हाँ भाई बच्चों, एक्सरसाइज 55 थी पिछली बार, डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन। गौतम बुद्ध दयावान राजकुमार थे। गौतम बुद्ध इज ए काइंड प्रिंस। महावीर स्वामी गौतम बुद्ध से अधिक दयालु थे। महावीर स्वामी इज काइंडर, ठीक है। और देन किससे? गौतम बुद्ध। महात्मा गांधी आधुनिक युग के सबसे महान व्यक्ति थे। तो महात्मा गांधी वाज द ग्रेटेस्ट पर्सन ऑफ मॉडर्न एज। तुम मुझसे आयु में छोटे हो। यू आर ओल्डर देन मी, ठीक है। यू आर ओल्डर देन मी, आयु में लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। ओल्डर छोटे उम्र में ही होते हैं। यू आर सॉरी, ओल्डर तो बड़ा हो जाएगा, छोटे कह रहा है ना, तो यंगर। यू आर यंगर देन मी। तुम मुझसे पद में ज्येष्ठ हो। यू आर सीनियर टू मी। ज्येष्ठ होता है बड़ा, पद में बड़ा, सीनियर बोलते हैं। पद की आवश्यकता फिर नहीं है। यू आर सीनियर टू मी। सीनियर के बाद टू आता है, सिर्फ ये 3-4 शब्द ही ऐसे हैं जिनके साथ टू आता है, सीनियर, जूनियर, इस तरह के। खैर की जलवायु आगरा की जलवायु से अच्छी है। द क्लाइमेट ऑफ खैर इज बेटर देन दैट ऑफ आगरा। मैंने आपको यूज बताया था, दैट ऑफ, दोज ऑफ। जयकुमार मुझसे अधिक अच्छा लिखते हैं। जयकुमार राइट्स, जयकुमार लिखता है बेटर देन आई डू। बेटर देन आई डू, जितना मैं अच्छा लिखता हूँ। जब हमें दूसरे सेंटेंस में वही पिछले वाला काम ही आगे करवाना हो, जैसे मैं भी लिखता हूँ और आगे भी जो है, जो दूसरा व्यक्ति है, सॉरी, जयकुमार भी लिखता है और मैं भी लिखता हूँ, आगे भी वर्ब लिखना ही आना है, तो फिर हम केवल हेल्पिंग वर्ब का यूज़ कर देते हैं, आई डू। आई डू का मतलब भी वही है, जो पीछे वर्ब गई है लिखने वाली, वही वर्ब आगे भी है। पूजा मेरी सबसे छोटी नातिन है। तो पूजा इज माई यंगेस्ट, सबसे छोटी हो जाएगी यंगेस्ट, यंगेस्ट, और पोती हो जाएगी तो ग्रैंड डॉटर कर दीजिए। गिन्नी पूजा से 1 साल बड़ी है। गिन्नी इज ओल्डर देन पूजा बाई एन ईयर। अगर अंतर दिया हुआ हो, छोटे बड़े का अंतर दिया हुआ हो, तो बाद में बाई प्रीपोजिशन का यूज़ कर देते हैं, बाई एन ईयर। विजय इस फर्म का सबसे प्रिय और कुशल प्रूफ रीडर है। विजय इज द मोस्ट पॉपुलर, सबसे प्रिय। एंड कुशल का हो जाएगा आपका एक्सपर्ट, मोस्ट एक्सपर्ट कर दीजिए, ठीक है, प्रूफ रीडर। मैं अपने परिवार में सबसे अधिक दूध पीता हूँ। तो आई ड्रिंक मिल्क मोर देन, ठीक है, सबसे अधिक, मोस्ट सबसे अधिक का है ना इसने, तो फिर तो मोस्ट हो जाएगी। तो आई ड्रिंक द मिल्क मोस्ट, ठीक है, इन माई फैमिली, अपने परिवार में मैं सबसे अधिक दूध पीता हूँ, ठीक है भाई। आई ड्रिंक द मोस्ट मिल्क कर दीजिए चाहे, या मोस्ट ऑफ मिल्क कर सकते हैं। आई ड्रिंक द मोस्ट ऑफ मिल्क, अधिकांश जो मिल्क है वो मैं पीता हूँ, इन माई फैमिली। फारसी व्याकरण विश्व की समस्त भाषाओं के व्याकरण से सरलतम है। तो क्या करेंगे? द पर्सियन ग्रामर, जो पर्सियन ग्रामर है, इज द ईजीएस्ट, इज द ईजीएस्ट ग्रामर इन द वर्ल्ड, या इन ऑल लैंग्वेजेस ऑफ द वर्ल्ड, विश्व की समस्त भाषाओं में, इन ऑल लैंग्वेजेस ऑफ द वर्ल्ड। दिल्ली भारत का सबसे अधिक प्रदूषित नगर है। दिल्ली इज द मोस्ट पोल्यूटेड सिटी ऑफ इंडिया, ठीक है। दिल्ली इज द मोस्ट पोल्यूटेड सिटी ऑफ इंडिया, या इन इंडिया। इन दोनों स्कूटरों में कौन सा स्कूटर सस्ता है? तो क्या कहेंगे? विच स्कूटर इज चीपर, ठीक है। विच स्कूटर ऑफ द टू, इन दोनों में कह रहा है, तो विच स्कूटर ऑफ द टू इज चीपर, ठीक है। जब ये ऑफ द टू लगा देते हैं तो फिर हम चीपर के साथ भी, यानी कि कंपेरेटिव के साथ भी दा लगा देते हैं। विच स्कूटर ऑफ द टू, ये जो 2 स्कूटर हमारे पास हैं, इनमें से कौन सा स्कूटर, विच स्कूटर ऑफ द टू इज द चीपर। मेरा घोड़ा हिरन से अधिक तेज दौड़ता है। माई हॉर्स रन्स फास्टर
देन डियर, ठीक है, माई हॉर्स रन्स फास्टर देन डियर हो जाएगा, हिरन से। अब इसमें देखिए अगला चैप्टर है चैप्टर नंबर 19, यूज ऑफ आर्टिकल्स ए एंड दी। ये मैं आपको करा चुका हूँ डिटरमाइनर के चैप्टर में, पिछली वीडियो आप देख सकते हैं पीछे से। तो मैं एक यूज़ आपको ग्रामर में करा चुका हूँ, वहाँ इसकी हमने एक्सरसाइज भी बहुत सारी कराई हैं, सब कराई गई हैं। यहाँ ये सेंटेंस के तौर पर आ रहा है, तो सेंटेंस तो ये सब पुराने ही होंगे, जो आपको पीछे से टेंस पढ़ाए गए हैं उसी तरह के सेंटेंस होंगे। सिंपल सेंटेंस, ईजेएमआर के प्रयोग या किसी टेंस का वाक्य भी हो सकता है। यहाँ केवल आपको ए, एन और दी का यूज़ करना है। मैं आपको ए, एन और दी का थोड़ा थोड़ा सा यूज़ दोबारा फिर बता देता हूँ। देखिए ए और एन का मतलब होता है एक। अगर कोई चीज़ एक है तो उसमें आप ए या एन का प्रयोग करते हैं। ए कहाँ आता है, एन कहाँ आता है, मैं विस्तार से पढ़ा चुका हूँ, फिर भी आपको बता देता हूँ कि जिस शब्द का हिंदी में उच्चारण करते समय उसका पहला अक्षर हिंदी का कोई मात्रा अक्षर होता है। हिंदी के मात्रा अक्षर आप जानते हैं, ए से लेकर और एह तक, ए, आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, इस तरह के जो हमारे हिंदी के मात्रा अक्षर होते हैं वो मात्रा अक्षर होना चाहिए। जैसे ऑरेंज, ऑरेंज में देखिए ओ आ रहा है, ठीक है, पूरा ओ की मात्रा नहीं, पूरा ओ ही आ रहा है। तो ऐसे कंडीशन में हम एन का प्रयोग करते हैं और बाकी ए लगाते हैं। दी किसी विशेष वस्तु के साथ आता है, जो कोई दुनिया में विशेष है, कोई दूसरी ऐसी वस्तु नहीं है, जैसे कोई पहाड़ है, पर्वत है, नदियां हैं, चांद है, सूरज है, ठीक है, इन सब से पहले दी आता है। और भी कई छोटे छोटे नियम आपकी किताब में भी यहाँ पर लिखे हुए हैं, देखिए इनको आप पढ़ सकते हैं। पहला रूल लिखा है एक का अर्थ है कोई एक या एक, किसी भी सिंगुलर नाउन से पहले जो कि काउंटेबल हो, इसको भी ध्यान रखेंगे आप। काउंटेबल नाउन से पहले ही ए आता है, चाहे वाक्य में दिया हुआ है और चाहे वाक्य में दिया हुआ नहीं है। जैसे अगर मैं कहूँ मैं अध्यापक हूँ, तो मैंने देखो हिंदी के वाक्य में तो एक नहीं बोला, हिंदी के वाक्य में क्या बोला, मैं अध्यापक हूँ। लेकिन जब इंग्लिश बनेगी तो आई एम ए टीचर, इंग्लिश बनते समय टीचर के साथ ए का प्रयोग करना पड़ेगा, क्योंकि टीचर काउंटेबल है। लेकिन जो नाउन अनकाउंटेबल है उसके साथ ए या एन का प्रयोग हम नहीं करते हैं, ठीक है। तो रूल्स आपकी किताब में भी लिखे हुए हैं। यहाँ इसने किताब में सिर्फ यही लिखा है कि भाई ए, ई, आई, ओ, यू जो अंग्रेजी के 5 अक्षर हैं, वोवेल जिन्हें बोलते हैं, वो अगर किसी नाउन से पहले आते हैं, किसी शब्द से पहले आते हैं, शब्द में सबसे पहला अक्षर ए, ई, आई, ओ, यू का है तो उससे पहले एन लगा देते हैं। अमूमन ऐसा होता है, काफ़ी सारे शब्दों में ऐसा हो जाता है, लेकिन फिर भी उच्चारण ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। प्रोनाउंसिएशन कीजिए, उच्चारण करते समय हिंदी का मात्रा अक्षर आना चाहिए पहले, क्योंकि ऐसे भी हमारे पास शब्द हैं जिनका पहला अक्षर वोवेल है अंग्रेजी वाला, फिर भी उसके साथ ए लगता है। जैसे यूनियन, UNION, यूनियन के साथ ए लगता है। क्यों लगता है? क्योंकि जब इसका उच्चारण करते हैं तो उच्चारण में य पहला अक्षर आता है, यह कोई मात्रा अक्षर नहीं होता। पहला अक्षर आना चाहिए ए से लेकर एह तक के जो मात्रा अक्षर हैं उनमें से कोई पहला अक्षर होना चाहिए। ऐसे ही होता है यूनिवर्सिटी। और हमारे पास ऐसे भी अक्षर हैं, ऐसे भी शब्द हैं जिनका पहला अक्षर कोई वोवेल नहीं है, फिर भी उनके साथ एन लगता है। जैसे आर, HOUR, हार मैंने क्या होता है, घंटा होता है, ठीक है। तो इसका पहला अक्षर क्या है, H है, HOUR, लेकिन इसके साथ एन लगता है, NR। क्यों लगता है? क्योंकि H यहाँ पर साइलेंट है, H को हम बोल नहीं रहे हैं और O का उच्चारण सीधा कर रहे हैं। तो पहला उच्चारण क्या है हमारा, हिंदी का मात्राक्षर है, इसीलिए इसके साथ एन आता है, ठीक है। तो आप देखिए रूल नंबर 4 एन के बारे में है। रूल नंबर 5 यही H वाला नियम जो मैंने आपको भी बताया। रूल नंबर 6 नदियाँ, खाड़ियाँ, द्वीप समूह, समुद्र, सूर्य, चांद, आकाश, पृथ्वी, दिशा, इन सब से पहले दी आता है। सुपरलेटिव डिग्री से पहले भी दी आता है। जो डिग्री ऑफ कंपैरिजन हमने पिछली वीडियो में ही बताया है, वहाँ भी सुपरलेटिव से पहले दी लगता है। जब किसी एडजेक्टिव का प्रयोग नाउन की तरह हो तो उससे पहले भी दी लगा देते हैं। जैसे पुअर, पुअर वैसे एक एडजेक्टिव है, गरीब, लेकिन जब इससे पहले दा लग जाएगा तो ये बन जाएगा गरीब लोग। द पुअर मतलब गरीब लोग, द ओल्ड मतलब बूढ़े लोग, द यूथ मतलब युवा लोग, तो उसका बहुवचन संज्ञा बन जाता है। सामान्यतः प्रोपर नाउन से पहले आर्टिकल नहीं आता। प्रोपर नाउन मतलब किसी का नाम हो। अब नाम से पहले वैसे आर्टिकल नहीं आता है किसी के नाम से पहले, दाराम, एराम, ये नहीं हो सकता।
लेकिन कुछ कंडीशंस हैं जिसमें दा या ए आ सकता है। जैसे अगर मैं कहूँ कि मेरी कक्षा का राम, तो फिर क्या आएगा, द राम ऑफ माई क्लास, ठीक है। या फिर हम किसी अनजान आदमी के बारे में बात करें कि भाई मैं वहाँ गया था और मुझे वहाँ कोई राम मिला था, ठीक है, तो आई मेट ए राम। इस तरह की कुछ कंडीशंस हैं जो शायद आपके पास तो नहीं होंगी 10वीं में, आगे जाकर कंपटीशन में या फिर इंटर क्लासेस में आप पढ़ सकते हैं इन चीज़ों को। बाकी फ़िलहाल तो आपको इतना ही पता लगना चाहिए कि ए और एन बेसिकली कहाँ आते हैं, दा जो है बेसिकली कहाँ आता है, ठीक है। तो ये सेंटेंस आपके एग्जाम्पल में भी दिए हुए हैं बहुत सारे, इन सेंटेंस को आप पहले देखेंगे और फिर उसके बाद एक्सरसाइज 56 आप बनाने का प्रयास करेंगे। इन सेंटेंसेस में देखिए जो एग्जाम्पल में आपको दिए हुए हैं, इसमें सबसे लास्ट में एक सेंटेंस है, जितना अधिक तुम खाओगे उतने ही अधिक तुम मोटे होगे। 10वां सेंटेंस है एग्जाम्पल में। तो देखिए द मोर यू ईट, ये जो जितना उतना वाले वाक्य आते हैं कि जितना तुम ये करोगे उतना ही ये हो जाएगा। तो जितना उतना वाले वाक्य में वाक्य की शुरुआत कंपैरेटिव डिग्री से होती है और उससे पहले दा लगता है। द मोर यू ईट द फैटर यू बिकम, उतने ही मोटे तुम बन जाओगे, ठीक है। तो इस तरह के सेंटेंस अभी आपके पास ज़्यादा नहीं आएंगे, 10वीं में ज़्यादा नहीं आते हैं, 9 10th में। आगे इंटर में आपको थोड़ा विस्तार से इसके बारे में पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो एक्सरसाइज 56 आप बनाएंगे। इसके बाद एक्सरसाइज 20, चैप्टर 20 यूज़ ऑफ प्रीपोजिशंस, ये भी मैं आपको करा चुका हूँ। यूज़ ऑफ प्रीपोजिशंस मैं आपको बड़े विस्तार से पढ़ा चुका हूँ, आप पिछली वीडियो में जाकर देख लेंगे। पीछे जो वीडियोस पड़ी हुई हैं उनमें प्रीपोजिशन की वीडियो आप देखिए और उस वीडियो से भी आप पढ़ने का प्रयास कीजिए। और फिर ये चैप्टर नंबर 20 भी देखिए, यूज़ ऑफ प्रीपोजिशंस। इसमें कुछ प्रीपोजिशंस के यूज़ आपको दिए भी हुए हैं, ठीक है। जैसे पास के लिए देखो अनुवाद के नियम जहाँ लिखे हुए हैं, उसके बाद रूल्स लिखे हुए हैं, कुछ छोटे मोटे रूल्स यहाँ भी दे रहा है ये। बाकी प्रीपोजिशन चैप्टर ग्रामर में पीछे विस्तार से दिया हुआ है, जहाँ से मैं इसको पूरा पढ़ा चुका हूँ। उसकी करीबन 14-15 एक्सरसाइज हैं, वो भी मैं पूरी इस पे वीडियो पे ही पढ़ा चुका हूँ आपको। यहाँ पर ये हिंदी के सेंटेंसेस हैं, हिंदी के सेंटेंसेस आपको दिए गए हैं। तो ये आप छोटे छोटे नियम यहाँ पर दिए हुए हैं, इनको पढ़कर भी आप इसे बना सकते हैं। जैसे पहला नियम दिया हुआ है कि भाई पास के लिए बिसाइड और अतिरिक्त के लिए बिसाइड्स का प्रयोग होता है। वाक्य नंबर 11 और 12 देखिए एग्जाम्पल में ऊपर, वह मेरे पास बैठा था, ही सैट बिसाइड मी, ही सैट वह बैठा था, बिसाइड मी मेरे पास। सेंटेंस तो ये पीछे जो आपको टेंस पढ़ाए गए हैं सारे उसी टेंस के सेंटेंसेस हैं, सिर्फ आपको प्रीपोजिशन लगाना है इनके अंदर। वो प्रीपोजिशन लगता है अपने अर्थ के अनुसार, जो उसका अर्थ है। जैसे देखिए बिसाइड का अर्थ क्या है, पास में बैठना, तो बिसाइड मी हो गया। इसी प्रकार से आप इसमें जो है बिसाइड्स कहाँ लगाएंगे, अतिरिक्त के अर्थ में। 12वां सेंटेंस देखिए, हमने अमरूद के अतिरिक्त आम भी खरीदे, वी बॉट मैंगोज बिसाइड्स गवावाज। वी बॉट मैंगोज, हमने आम खरीदे, किसके अलावा, अमरूद के अलावा, तो बिसाइड्स गवावाज, ठीक है। इसी तरह बिटवीन और अमंग का मतलब, बिटवीन और अमंग दोनों का मतलब बीच में होता है। रूल नंबर 2 लिखा आपकी किताब में, बिटवीन और अमंग दोनों का मतलब होता है बीच में। 2 के लिए बिटवीन आता है, 2 से अधिक के लिए अमंग आ जाता है। देखिए एग्जाम्पल नंबर 13 और 14, गिलहरी और पर्वत में झगड़ा हो गया, तो ए क्वारल अरोज बिटवीन ए स्क्वायरल एंड ए माउंटेन। तो देखो 2 के बीच में था तो आ गया है आपका बिटवीन। और उन तीनों भाइयों में झगड़ा हो गया, ए क्वारल अरोज अमंग दोज 3 ब्रदर्स, 3 भाई थे तो अमंग आ गया। तो इस प्रकार आप रूल्स पढ़िए, ये सारे नियम आप पढ़िए और नियम पढ़ने के बाद आप एग्जाम्पल देखिए, 20 एग्जाम्पल इसमें दिए हुए हैं, सारे एग्जाम्पल ध्यान से पढ़िए तो आपको पता लग जाएगा कि भाई किस तरह से वाक्य बनने हैं। बाकी मैंने ये चैप्टर पहले करा दिया था, पूरा चैप्टर करा रखा है, आप पीछे से वीडियो दोबारा देख सकते हैं और फिर इस प्रोपोजिशन को अच्छी प्रकार से समझ के आप पूरे हफ्ते, क्योंकि मैं एक हफ्ते में एक ही वीडियो ही बना पा रहा हूँ, संडे को बनाना पड़ता है, रोज़ समय नहीं मिलता है और इस तरह की दिक्कत के साथ हमें आजकल क्लास करनी पड़ रही है। तो बाकी ये है कि एक्सरसाइज 57 में काफ़ी सेंटेंसेस है, 45 सेंटेंसेस है, तो आपके पास पूरे हफ्ते का काफ़ी काम हो गया है। 45 सेंटेंसेस आपको 57 के बनाने हैं और 56 भी आपको मैंने दिया है, इसमें 26 सेंटेंसेस हैं। तो इन दोनों को आप पूरे हफ्ते कवर कीजिए। कहीं कोई दिक्कत आती है तो पीछे की वीडियोस आराम से ढूंढिए और उसको दोबारा फिर देखिए। कहीं कोई दिक्कत आती है तो आप मुझे नीचे कमेंट में भी अपनी प्रॉब्लम कह सकते हैं, ठीक है। चलिए।